ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपकी अच्छाई देखकर सामने वाला भी आपको इम्पोर्टेंस देने लग जाए। वो ना ही आपकी इज़्ज़त करते हैं और ना ही आपको इम्पोर्टेंस देते हैं और ना ही कभी वो आपको इम्पोर्टेंस देंगे और ना ही कभी वो आपकी इज़्ज़त करेंगे। आप किसी का भी हृदय परिवर्तन नहीं कर सकते और ये बात आपको समझ नहीं आती। बट आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल स्टॉप चेजिंग दोज पीपल जो आपको रत्ती बराबर भी इम्पोर्टेंस नहीं देते। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया चल रहा हो और कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो तो समय के साथ वो सही हो जाए। इट्स मी अरुषि। तो आखिर आप उन लोगों को चेज़ करना बंद करोगे तो करोगे कैसे जो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते, जो आपकी कोई इज्जत नहीं करते? आप लोगे स्टेप नंबर 1, इट इज़ नॉट इन योर नेचर, यू आर जस्ट अ पीपल प्लीज़र। देखिए, एक्सक्यूजेस देना और अर्थहीन बातें करना ना बंद कर दीजिए कि ये तो मेरे नेचर का पार्ट है, मैं तो हूँ ही ऐसी, मेरे तो दिल ही ऐसा है, हमें तो बस नेकी करना चाहिए, कोई बात नहीं यार, वो सामने वाले के कर्मों में ऐड होता है, हमें तो बस अपने कर्म सुधारने चाहिए। ये सब अर्थहीन बातें करना बंद कर दीजिए। ये कोई आपके नेचर का पार्ट नहीं है, आपने ये डेवलप किया है। ऑब्वियसली अगर आपके अंदर पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी है तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। आपकी पेरेंटिंग रीज़न हो सकता है, आपका चाइल्डहुड इन्वायरमेंट रीज़न हो सकता है, आपके रिलेशनशिप रीजंस हो सकते हैं, आपके फ्रेंडशिप रीजंस हो सकते हैं और इसमें आपकी तो कोई गलती भी नहीं है। बट ये टेंडेंसी तो डेवलप हो गई ना, ये नेचर तो आपने डेवलप कर लिया। बट खुशखबरी पता है क्या है? आप इस पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी को पीछे छोड़ सकते हो। ये कोई आपके नेचर का पार्ट नहीं है, आपने ये सब चीज़ें डेवलप की हैं। जैसे आपने पीपल प्लीजिंग को डेवलप किया है ना, वैसे ही कोई और ट्रेड्स भी आप डेवलप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको ना ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, आपको खुद को बस थोड़े पेशेंस दिखाने हैं और उन्हीं लोगों को इम्पोर्टेंस देनी है जो आपको इम्पोर्टेंस देते हैं। और ये आपको आपके नेचर का पार्ट बनाना है कि भाई मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं इन जनरल ही ऐसी लड़की या ऐसा लड़का हूँ जो उन्हीं लोगों को इम्पोर्टेंस देता है जो मुझको इम्पोर्टेंस देते हैं। फिर ये हैबिट भी आपके नेचर का पार्ट बन जाएगी। बट ये करते हुए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाना है और जो लोग आपको यूज़ करते हैं उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना है और उन्हें कोई रिएक्शन नहीं देना है। जब आप अपना डिस्टेंस मेंटेन करोगे ना और उनके किसी बात पे, उनकी किसी हरकत पे कोई रिएक्शन नहीं दोगे ना, तो वो समझ जाएंगे कि आपको उनसे दोस्ती नहीं करनी, वो समझ जाएंगे कि आपको उनसे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो गधे नहीं है, वो सब समझ जाएंगे। और अगर आपके डिस्टेंस मेंटेन करने के बाद भी और रिएक्शन ना देने के बाद भी उन्हें समझ नहीं आ रहा है, तो अगर आपको लगता है तो जाके उनके मुंह पे भी बोल दो कि देखिए आप मुझे उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते जितना मैं आपको देती हूँ या जितना मैं आपको देता हूँ, तो मुझे नहीं लगता ये रिलेशनशिप या ये फ्रेंडशिप कंटिन्यू हो सकती है। ओके, स्टेप नंबर 2, हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एंड स्टार्ट नोटिसिंग सामने वाले के एफर्ट्स। ये जो आप उन लोगों के पीछे भाग रहे हो ना जो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देते, उन लोगों को चेस कर रहे हैं जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उसके पीछे का रीज़न ये है कि आपको पता ही नहीं है कि आप कितने अच्छे हो। द मोमेंट यू विल रियलाइज़ कि आप कितने अच्छे हो, आपके इंटेंशन कितने प्योर हैं, आप कितने अच्छे दोस्त या कितने अच्छे पार्टनर बन सकते हो, आप कितनी इंटेंसिटी से लव करते हो, आप कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो सबकी, तब आपको पता चलेगा कि भाई मैं कितनी अच्छी हूँ और मैं इन फालतू लोगों के पीछे भाग रही हूँ। देन यू विल स्टॉप चेसिंग पीपल। क्यों? आपको तब लगेगा कि यार मेरे 100% देने के बाद भी अगर आप मुझसे ये फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप खत्म करना चाहते हो तो गो अहेड, खत्म करो, आपका नुकसान है मेरा नहीं, क्योंकि मैं तो सच में ही बहुत अच्छी हूँ। तो हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ। खुद को जानो, खुद को पहचानो, तब आपको पता चलेगा कि आप कितने अच्छे हो एंड देन यू विल स्टॉप चेजिंग पीपल। आप जो लोगों को चेस कर रहे हो उसके पीछे का रीज़न ही यही है कि आप खुद को नहीं जानते, इसीलिए औरों के ओपिनियंस, औरों के आपके बारे में क्या सोचे वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो खुद को जानो, खुद को पहचानो, तब आपको पता चलेगा कि आप कितने अच्छे इंसान हो और हर कोई चाहता है कि उनका आपके जैसे फ्रेंड या आपके जैसे पार्टनर हो। ये जो आप और लोगों को चेस कर रहे हो उसके पीछे का रीज़न ही यही है कि आप खुद को नहीं जानते, आपके अपने बारे में कोई ओपिनियन नहीं है, इसलिए औरों के जो ओपिनियन है ना आपके बारे में वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और प्लीज़ प्लीज़ स्टार्ट नोटिसिंग सामने वाले के एफर्ट्स। आप मुझे कोई और तरीका बताओ जिससे आपको पता चलेगा कि आप सामने वाले के लिए इम्पोर्टेंट हो। कोई और तरीका ही नहीं है, आपको सामने वाले के एफर्ट्स नोटिस ही करने हैं, यही इकलौता तरीका है। आपने एक बार एफर्ट्स ले लिए ना, थम जाओ, रुक जाओ, आप उनके एफर्ट्स भी नोटिस कर लो। वो आपके लिए एफर्ट्स लेते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं लेते तो आपको भी उन्हें भाव नहीं देना है। और प्लीज़ गिल्ट में मत चले जाना कि मैं कितनी गंदी हूँ, सामने वाले की एफर्ट्स नोटिस करती हूँ, मुझे तो अनकंडीशनल लव करना चाहिए। नहीं, मैं कितनी सेल्फिश हूँ, मैं सामने वाले की एफर्ट्स नोटिस करती हूँ।
आपने अपना माथा किसी दीवार पे मार दिया है क्या जो आप ऐसी बातें कर रहे हो? भाई आपको सामने वाले के एफर्ट्स नोटिस ही करने, ये तो आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। पर चलो ठीक है, भले ही आप लेट हो, पर आज से आप सबके एफर्ट्स नोटिस करोगे कि आपके लिए कोई कितने एफर्ट्स ले रहा है। और ये बकवास बात मत करो कि अनकंडीशनल लव, अरे ऐसा थोड़ी होगा कि आप एफर्ट्स लेते ही जाओ और सामने वाला आपको यूज़ करता ही जाए। एफर्ट्स को तो रेसिप्रोकेट करना तो बहुत दूर की बात है, वो आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट भी नहीं करते। ऐसे बोलते मैंने बोला था कि करने को, तूने खुद ही बोला था, और आप उनको अनकंडीशनल लव दिखाना चाहते हो। स्टेप नंबर 3, गिव पीपल द सेम अमाउंट ऑफ इम्पोर्टेंस दे गिव यू। मुझे तो आज तक ह्यूमन नेचर की ये बात समझ ही नहीं आई कि उन लोगों को तो ना हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जो हमारी इज्जत करते हैं, हमें प्यार करते हैं, हमें सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, हमें इंपॉर्टेंस देते हैं, उन्हें तो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना। और जो लोग हमें भाव नहीं देते, हमारी कोई इज्जत नहीं करते, हमसे प्यार नहीं करते, हमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते, हर जगह हमारी बेइज्जती करते रहते हैं, उनके पीछे हम भागते रहते हैं। भाई हमसे ज़्यादा पागल कौन होगा? वी ह्यूमन्स आर स्ट्रेंज। जबकि हमें तो क्या करना चाहिए था कि जो लोग हमसे प्यार करते हैं उन्हें तो हमें बहुत संभाल के, बहुत प्यार से रखना चाहिए कि भाई कहीं ये मुझसे नाराज़ ना हो जाए, कि भाई इसे मेरी कोई बात बुरी ना लग जाए, क्योंकि ये मेरी लाइफ से चला जाएगा तो मुझे प्यार कौन करेगा, मुझे सपोर्ट कौन करेगा? पर कहाँ, हम ह्यूमंस को तो वही लोग पसंद है जो हमें इंपॉर्टेंस नहीं देते। हम हैं एक्चुअल में गधे, ठीक है? तो ये जो आप लोग कहते रहते हो ना कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एकदम सुकून नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसको सॉल्व करने का एक लौता तरीका यही है कि आप लोगों को उतनी ही इम्पोर्टेंस दो जितना वो आपको देते हैं। कोई आपको कॉल करता है, आप उसे भी कॉल करो। कोई आपको टेक्स्ट करता है, आप भी उसे बस टेक्स्ट ही करो। कोई आपको वीडियो कॉल करता है, आप भी उसे बस वीडियो कॉल ही करो। कोई आपके साथ मिलने के प्लान्स बनाता है, आप भी उनके साथ मिलने के प्लान्स बनाओ, ठीक है? जो आपको जितना भाव दे रहे हैं आप भी उतना ही भाव दो। किसी के लिए ज़्यादा नहीं करना, किसी के लिए भी कम नहीं करना, इक्वालिटी मेंटेन करनी है। आप एक बार ये करके तो देखो, अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपको कांटों से भरा जीवन फूलों से भर जाएगा और आपको रियलाइज़ होगा कि आपने फालतू में अपने जीवन में टेंशन ले रखी है, क्योंकि आप उन लोगों को इंपॉर्टेंस देते हो जो आपको नहीं देते, और ऑब्वियसली फिर आपको बुरा लगेगा, ठीक है? तो उन्हीं लोगों को इंपॉर्टेंस देनी है जो आपको इंपॉर्टेंस देते हैं। स्टेप नंबर 4, डोंट बी अफ्रेड टू पुट योर ओपिनियंस एंड फीलिंग फॉरवर्ड। आप एक बात बताओ, आप डर किससे रहे हो? सामने वाला कौन है? बस एक इंसान। हम सब क्या हैं? इंसान। हम में से कोई भगवान जी तो नहीं है ना कि हम कभी गलत ही नहीं हो सकते। हम सब इंसान है भाई, हर कोई गलत होता है। तो हैव वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस और उनको बहुत स्ट्रांगली पुट करो, किसी से मत डरो। हाँ, हो सकता है कि आपके ओपिनियन गलत हो, तो क्या हो गया? जब तक आप अपने ओपिनियंस को रिस्पेक्टफुली पुट कर रहे हो, तमीज़ से अपने ओपिनियंस बता रहे हो, किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे हो, तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ह्यूमंस ग्रो ही ऐसे होते हैं कि आपके कोई ओपिनियन होता है, ठीक है, फिर आपके लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, आप नए नए लोगों से मिलते हो, नई नई जगह जाते हो, और आपको लगता है कि यार जो मैं यहाँ सोच रहा था ना वो थोड़ा सा गलत है, मुझे अपना ओपिनियन चेंज कर देना चाहिए। इसको बोलते हैं ग्रोथ, ये होती है ह्यूमन ग्रोथ। पर अगर आप अपने ओपिनियन किसी के डर में चेंज कर रहे हो, ये सोच के चेंज कर रहे हो कि अगर भाई मैंने अपना ओपिनियन बता दिया तो ये मुझे छोड़ के चला जाएगा, मैं अकेले रह जाऊंगी, वो कोई ग्रोथ नहीं है, वो है। और डोंट लिव इन लैक माइंडसेट। भारत में इंसानों की कमी है क्या? दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी हमारे भारत में है, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप अपने ओपिनियंस पुट करोगे तो आपको आपके जैसा कोई नहीं मिलेगा? सबको अपने जैसे लोग मिल जाते हैं। अगर कोई क्रिमिनल है उनको भी अपने जैसे लोग मिल जाते हैं ना, उनका भी अपना गैंग होता है, तो आपको भी आपके जैसे लोग मिल जाएंगे। पर वो कब मिलेंगे? जब आप अपने ऑनेस्ट ओपिनियंस फॉरवर्ड करोगे। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने छोटे हो, आप लड़के हो या लड़की हो, आप गांव से आए हो, आप शहर से आए हो, आपकी फैमिली में क्या सिखाया गया है, आपको अपने ओपिनियंस बहुत स्ट्रांगली फॉरवर्ड रखने हैं। आगे आपको अपने ओपिनियंस रखने ही हैं, बट हाँ रिस्पेक्टफुल। आपको किसी की बेइज्जती नहीं करनी है, पर आपको अपने ओपिनियंस रखने ही हैं। भले ही सारी दुनिया आपके अगेंस्ट हो, पर आपको अपने ओपिनियन रखना सीखना ही है। और दूसरा, एक्सप्रेस योर ट्रू फीलिंग्स। आपको कुछ बुरा लग रहा है, बोलो। आपको कुछ हर्ट हो रहा है, बोलो। अगर कोई आपके साथ बदतमीजी कर रहा है तो बोलो कि देखिए आप थोड़ा तमीज़ से बात करिए। जब तक आप बोलोगे नहीं, सामने वाले को पता कैसे चलेगा? सामने वाला अंतर्यामी है क्या कि वो देख के बता दे कि आपको कैसा लग रहा है? नहीं। अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे तो कोई और नहीं लेने वाला। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप चुपचाप सब सहते जाओगे और उन्हीं लोगों के साथ रहोगे जो आपकी बेइज्जती करता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपसे कोई प्यार नहीं करेगा, तो यही आपकी लाइफ होने वाली है, ठीक है? अभी आप जितने भी साल के हो और उसके आगे के भी साल आपके ऐसे ही होने वाले हैं। सीरियसली,
आप ऐसी लाइफ जीना चाहते हो जहाँ आप अपने ओपिनियंस बता नहीं सकते, अपनी ट्रू फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बस इस डर से कि सामने वाला आपको छोड़ के चला जाएगा। अबे जा रहा है तो जा, परसों जा रहा है तो आज ही चले जा, क्या हो गया, चले जाएंगे तो कोई बात नहीं। आपको और भी फ्रेंड्स मिलेंगे, आपको और भी अपने जैसे लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे, बट वो तब मिलेंगे जब आप अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ रहोगे और किसी से डरोगे नहीं। और अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे ना, कोई नहीं लेने वाला। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अगर आप किसी की बदतमीज़ी सह रहे हो तो उन्हें आप पे दया आ जाए और वो आपको अच्छे से ट्रीट करने लगे, नहीं। अगर आप किसी की बदतमीज़ी सह रहे हो तो वो आपके साथ और भी बदतमीज़ी करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप कुछ नहीं बोलते, अपने लिए स्टैंड नहीं लेते। स्टेप नंबर 5, नथिंग कम्स विथ एज, यू हैव टू डेवलप सर्टेन ट्रेट्स। इस दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम ही यही है कि उम्र के साथ सीख जाएंगे। नहीं भाई, मैंने 70-80 साल के दादाजी, दादी जी, नाना जी को ये बोलते हुए सुना है कि लोग क्या कहेंगे, एंड आई एम लाइक, आप 70-80 साल के हो गए हो और अभी भी आपको यही पड़ी है कि लोग क्या कहेंगे। अरे आपको पृथ्वी में आए हुए 70 साल हो गए हैं, तब से तो आप लोगों की सुन रहे हो और अभी भी आपको लोगों की ही सुननी है। तो एज के साथ कुछ नहीं आता। सर्टेन ट्रेट्स को डेवलप करने के लिए आपको कॉन्शियस एफर्ट्स लेने ही पड़ते हैं। अगर अभी से, आज से आपने पीपल प्लीजिंग नहीं छोड़ी और आपको ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, 25-26 साल की जब मैं होंगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी, मैं सुधर जाऊँगी, मैं ऐसा नहीं करूँगी, ऐसा कभी नहीं होगा। ये टेंडेंसी आपकी लाइफ लॉन्ग रहेगी अगर आपने कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं लिए। आई कैन बेट आपने अपनी लाइफ में कोई ना कोई तो ऐसा देखा होगा जो बहुत बड़े हो गए हैं, अपने 30s में, अपने 40s में, पर उनके अंदर मैच्योरिटी का एम भी नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट पुटिंग कॉन्शियस एफर्ट्स। आज ही से आप ये शपथ ले लो, इसी क्षण ये शपथ ले लो कि जो मुझसे बात करेगा मैं उससे बात करूँगी, जो मेरी इज्जत करेगा मैं उसकी इज्जत करूँगी, जो मुझे इंपॉर्टेंस देगा मैं उसे इंपॉर्टेंस दूँगी, ठीक है। जो जेन्युइनली मेरी सक्सेस चाहता है, जो जेन्युइनली मुझसे प्यार करता है, मैं जेन्युइनली उनसे प्यार करूँगी, और जो ये सब नहीं करता वो मेरी ज़िंदगी को गुड नाइट टाटा बाय बाय कहेगा। स्टेप नंबर 6, बी अवेयर ऑफ गुना पीपल एंड पीपल हु कन्फ्यूज यू। देखो, जो लोग आपको भाव नहीं देते 1% तो वो फिर भी अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको क्लियर कट कम्युनिकेट तो कर दिया है कि वो आपको भाव नहीं देते और आपको भी पता है कि मुझे तो इनसे बात ही नहीं करनी। सबसे ज़्यादा डेंजरस लोग पता है कौन होते हैं? जो कभी कभी तो आपको ऐसे मिलेंगे जैसे आपके सगे हैं, और कभी कभी आपको ऐसे इग्नोर करेंगे जैसे आप एलियन हो, आपको कन्फ्यूज करेंगे, ऐसे सड़े सड़े स्टेटस लगाएंगे, दुनिया ने मुझे छला, मेरे साथ ये हुआ, मैं इतनी अच्छी, अटेंशन सीकर कहीं के। तो आपको इनसे बच के रहना। देखो, जो आपको भाव नहीं देता है वो तो क्लियर कट कम्युनिकेट कर रहा है ना, वो 1% फिर भी अच्छे, पर ये जो आपको कंफ्यूज करते हैं उनके साथ नहीं रहना। किसी भी रिलेशनशिप में अगर आपको 1% भी कन्फ्यूजन फील हो रही है, उसमें नहीं रहना, उनसे बात ही नहीं करनी। देखिए, कभी कभी किसी रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन फील होना ये एक अलग बात है, ये बहुत अलग चीज़ है, पर अगर आपको कॉन्स्टेंटली ये फीलिंग ऑफ कन्फ्यूजन फील हो रही है ना, तो आप कर क्या रहे हैं उस फ्रेंडशिप में या उस रिलेशनशिप में। नहीं रहना आपको उनके साथ, और मुझे कोई एक्सक्यूजेस नहीं सुनने कि आरुषि ये हो गया था, वो हो गया था, वो तो इतने अच्छे, वो तो इतने प्यारे हैं, नहीं, कोई एक्सक्यूजेस मुझे नहीं सुनने, नहीं रहना आपको उनके साथ, ठीक है। सारा जीवन यही सोचते हुए निकालना है क्या कि ये मेरे दोस्त हैं या नहीं, मुझसे प्यार करते हैं या नहीं, मेरे साथ देते हैं या नहीं। नहीं देंगे वो आपका साथ, ठीक है, ना ही वो आपसे प्यार करते हैं, ना ही वो आपके दोस्त हैं, तो आपको भी उनके साथ कोई फ्रेंडशिप, कोई रिलेशनशिप कुछ नहीं रखना। तो जाओ अभी जाके उन्हें ब्लॉक करो। और लास्टली, आप इस भ्रम में, इस टेंशन में तो बिल्कुल भी उन लोगों के साथ मत रहना जो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देते, कि सब मुझे छोड़ के चले जाएंगे, मैं अकेली रह जाऊंगी, मुझसे कोई बात नहीं करेगा, मुझसे कोई प्यार नहीं करेगा। नहीं, आप कैसे अकेले रहोगे, आप तो इतने अच्छे हो, हर कोई चाहता है कि उनका आपके जैसे फ्रेंड या पार्टनर हो, तो आप डरो मत, मैं हूँ ना आपके साथ। तो आप जाओ, उन लोगों को अभी अपने जीवन से निकाल दो जो बस आपको यूज़ करते हैं और आपको इंपॉर्टेंस नहीं देते, और मस्त अपनी लाइफ जियो, अपने पे फोकस करो, एंड यू विल डेफिनेटली फाइंड लाइक माइंडेड पीपल, ठीक है। साथ हम इस वीडियो के समापन समारोह की तरफ पहुंच चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टाटा।